नमो नमः सर्वेभ्यः। वेलकम यू इन द सेशन ऑफ वेदांत सारः। जैसे हमने पहले से देखा था, वेदांत सार यह आत्मस्वरूप क्या है यह बताने की कोशिश अलग अलग तरीके से की है। शुरुआत में हमने कौन अधिकारी है, अनुबंध चतुष्टय क्या है वो देखे थे। उसके बाद अज्ञान क्या है उसे जानने की कोशिश की, जो अध्यारोप के अंदर आया था। वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। उसके अंदर अज्ञान की शक्ति क्या है, अज्ञान के प्रकार क्या है, ये सब कुछ देखे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद, ये सभी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद, इस अज्ञान से विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसका आरोप हम जो है वो ब्रह्म के ऊपर करते हैं और इसी की वजह से ये अध्यारोप होता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब ये अज्ञान और अज्ञान से निर्मित सृष्टि, ये सभी को साइड में निकालेंगे तो उसके बाद जो बचता है वो आत्म तत्व है। उसे जानने की कोशिश यहाँ से हमें करनी है, उसे अंडरस्टैंड करना है तो किस तरीके से उन्होंने ये कहा हुआ है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि आत्म स्वरूप के बारे में वेदांत का क्या कहना है। सो यदि हम देखेंगे तो वेदांत ने अपना मत देने से पहले अलग अलग दार्शनिकों के क्या मत है आत्म के संदर्भ में, आत्म स्वरूप के संदर्भ में, वो उन्होंने कहे हैं। जैसे अति प्राकृत है वो पुत्र कहते हैं, चार्वाक जो है वो स्थूल शरीर कहते हैं, अपर चार्वाक और दूसरा स्ट्रीम है उनका, वो कहते हैं इंद्रिय यह आत्मा है। फिर और एक चार्वाक आते हैं, वो प्राण को आत्मा कहते हैं। और एक उनके अलग अलग सेक्ट्स है, उसमें से एक ने कहा है कि मन है वो आत्मा है। बौद्ध में जो योगाचारवाद है उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है विज्ञानम आत्मा। या प्रभाकर तार्किकों ने कहा कि अज्ञानम ब्रह्म है। भाट्टाह ने कहा कि अज्ञान उपहितम चैतन्यम जो है वो ब्रह्म है। और बौद्ध जो माध्यमिक है उन्होंने शून्य को आत्मस्वरूप कहा हुआ है। अभी इस तरीके से इन सभी ने आत्मस्वरूप का वर्णन अपने अपने हिसाब से किया है। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया रहेगा। डायरेक्टली बताना चाहिए ना आत्मस्वरूप क्या है। इतने सबके ओपिनियन, चलो एक आध दूसरा ओपिनियन दिया तो हम समझ सकते हैं, बट ऐसे नौ ओपिनियन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट थिंग, ये 9 ओपिनियन हम लोगों को समझ लेने हैं कि दार्शनिकों ने ऐसे क्यों मत अपने दिए हुए हैं। और जब भी ये पढ़ेंगे 9 मत डिटेल में जो हम लोग अभी करने वाले हैं, अगर ये डिटेल में 9 के 9 मत हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 9 मत क्यों यहाँ पे सदानंद यति जी ने बताए हुए हैं। उसका रीजन है, ये 9 मतों से पढ़ते वक्त हर एक मत से दूसरे मत पे जाएंगे हम लोग, तभी हम और सूक्ष्म 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 होते जाएंगे। स्थूल से लेके सूक्ष्म तक का, नोन से लेके अननोन का, और सीन से लेके अनसीन तक का ये जर्नी है। और इतने धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के साथ वो हम लोग को लेके जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा 9 मत पढ़ते वक्त हम लोग कितने सूक्ष्म लेवल तक पहुंच गए हैं। मतलब अगर डायरेक्टली जाके मैं कुछ बताऊं और इंटरेस्ट क्रिएट कर करके, सस्पेंस क्रिएट कर करके अगर मैं वहां तक लेके जाऊं, तो जो दूसरा रास्ता है आफ्टर क्रिएटिंग सस्पेंस, वहां तक लेके जाना, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। और तभी हमारी बुद्धि दौड़ती है। तो वो काम बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे सोच के उन्होंने ये रचना की है आत्मस्वरूप के वर्णन की। बिकॉज आत्मस्वरूप का वर्णन तो बहुत जगह पे हर एक जन ने किया है, श्रुति ने किया है, स्मृति ने किया है, और भी बहुत जगह पे मिलेगा। बट ये जो शैली है वो शैली इतनी अफलातून है, जब भी हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। बहुत सारे ओपिनियन है, धीरे धीरे हम लोग एक एक ओपिनियन देखेंगे। और उसके हिसाब से हम लास्ट में ये 9 के अलावा जो 10th वाला ओपिनियन है वो इनका खुद का ओपिनियन है, वो हम तभी देखेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कहा हुआ है, अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो इदानीम प्रत्यगात्मा इदम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि यह जो प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा यानी हमारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य है उसको प्रत्यक कहा है, प्रत्यगात्मा कहा है, जिसको आत्मस्वरूप कहते हैं। इदानीम अयम आरोपयति इति, कि उसके ऊपर आरोप होता है, विशेषतः उच्चते और उसे कहा जाता है। तो जो
उसके ऊपर क्या क्या आरोप होते हैं अलग अलग दार्शनिकों के, वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, यह आत्म तत्व के ऊपर। तो उसमें पहला ओपिनियन उन्होंने दिया है अति प्राकृत हेतु। अति प्राकृत मतलब जो स्थूल शरीर, स्थूल रूप बुद्धि वाले जो है, स्थूल शरीर इतना ही अपना शरीर है, यही अपना जीवन है, ऐसा जो मानते हैं उन्हें अति प्राकृत कहा है उन्होंने, स्थूल शरीर को मानने वाले जो है। तो उन्होंने एक श्रुति में से वाक्य लिया, आत्मा वही जायते पुत्र। तो जो पुत्र होता है वह अपनी आत्मा है। अब ये सुन के भी हम लोग को बहुत ऑड लगेगा कि ऐसा कैसा है यार, किसी को पुत्र ही नहीं होता तो क्या वो बिना आत्मा का जीता है क्या, ऐसा किसी को प्रश्न पड़ सकता है। बट ये जो श्रुति वाला वाक्य लिया है उसका पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड किए बिना डायरेक्टली सिर्फ श्रुति में ये वाक्य दिखा तो उठा लिया, जिसमें ऐसा कहा है कि अपना जो पुत्र होता है वही अपनी आत्मा होती है, ऐसा उन्होंने माना हुआ है। स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, रीजन बोला हुआ है, अनुभव देखो कि जो जो मुझे चाहिए वो सभी मैं अपने बेटे को या बेटी को, मेरे पुत्र को मैं देता हूँ, यह प्रेम दर्शनात्। ये इतना प्रेम, इतना अटैचमेंट क्यों आया, बिकॉज वो मेरी आत्मा है इसके लिए, ऐसा उन्होंने लॉजिक लगाया, ऐसा उन्होंने उनका अनुभव दिया है, उसके लिए उन्होंने श्रुति प्रमाण दिया है। वी आर नॉट सेइंग इट इज 100% करेक्ट, बट ये उनका एक थिंकिंग है। और अपने को भी ऐसा लगता है कि जो जो मतलब हर पेरेंट्स ये कोशिश करता है कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूं, मेरे को जो मिला उससे बेटर मैं अपने बच्चों को दूं। ये क्यों करते हैं, बिकॉज इतना प्रेम, उतना अटैचमेंट है। तो आपकी आत्मा रहेगी तो ये आप करोगे ना, किसी और के बच्चे के लिए करेंगे क्या इतना, हार्डली कोई 10-100 में से एक हाथ करेगा, बट हर एक जन नहीं करेगा। बट अपना बच्चा है तो रात भर भूखे रह के अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो समवेयर ड्यू टू दैट बॉन्डिंग, दैट एक्सपीरियंस, वो लोग को कहना ऐसा है कि अपना पुत्र जो है वही हमारा आत्मा है। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टौ नष्टः चेत इति चेति अद्य अनुभवाच। पुत्र आत्मा इति वदति, पुत्र अगर पुष्ट हो गया तो मैं खुद पुष्ट हो जाता हूँ, उसको खुशी हो गई मुझे खुशी होती है। वो नष्ट हो गया, वो चला गया तो मेरा जिंदगी बिखर जाता है, या फिर उसको दुख हो गया तो मुझे दुख होता है। इन सब अनुभवों से उन्हें ऐसा कहना है कि पुत्र मेरी आत्मा है। अलग थॉट है, चलो अपने को एक पल्ले पड़ने वाला है नहीं, बट एक थॉट तरीके से हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ यार ये सोचा नहीं है। जब भी हम लोग कहते हैं मेरा खून है, तो खून तक तो हम लोग पहुंच गए एंड इट इज फैक्ट, तो वो अटैचमेंट होता है, तो उन्होंने उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करके वो मेरी आत्मा है ऐसा तक लेके गए हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। अपने को हंसी आती है ओपिनियन सुनने के बाद, ऐसा क्या ओपिनियन फिलोसॉफी में देते हैं, बट शुरुआत है। आगे आगे के ओपिनियन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है स्टार्टिंग उन्होंने ये ओपिनियन क्यों दिया था। ओके, सो वो जर्नी हम लोग को भूलनी नहीं है, वो जर्नी याद रखनी है। तो सेकंड आ गए चार्वाक तू। अभी चार्वाक जो है वो क्या कहते हैं, स वा एषः पुरुषः अन्न रसमय इत्यादि श्रुते है। श्रुति ने ऐसा कहा है कि अन्न रस जो हम लोग खाते हैं उससे जो बनने वाला ये शरीर है, ये शरीर ही मेरी आत्मा है। अभी एक स्टेप पीछे आ गए, मैं मेरे पुत्र को आत्मा मान रहा था, बट चार्वाक ने कहा कि नहीं, ये जो पुरुष है, ये जो मेरा स्थूल शरीर है, यही मेरी आत्मा है। कैसे, तो उन्होंने बोला प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम। अभी यहाँ पे उन्होंने ऊपर जो श्रुति दी, ऊपर जो अनुभव दिया था अति प्राकृत वालों ने, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं कट शॉर्ट किया है। तो वो ऐसे कहते हैं कि आप अगर बोलते हो आपका पुत्र यही आपकी आत्मा है, तो प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम, प्रदीप्त गृह आग लगा हुआ जो घर है, वहां पे स्वपुत्रम परित्यज्य अपि, अपने बेटे का त्याग करके भी, स्वस्य निर्गम अदर्शनाथ, अपने को खुद को बचाने के लिए पिताजी भाग जाते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है, आप बोलोगे ऐसा तो हम लोग को दिखता नहीं है, कहीं सुनने में नहीं आया, बट उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन बोली है। जो बचपन में हम लोगों ने वो बंदरनिया की स्टोरी सुनी रहेगी, 3 बच्चे रहते हैं, वो किसी एक कुएं में खड़ी रहती है, बारिश आती है तो पहले बच्चों को उठा लेती है, और पानी बढ़ता है कुएं में तो कमर पे लेती है, और बढ़ता है तो कंधे पे बिठाती है, और पानी बढ़ता है तो सर पे भी रखती है। बट जब उसके नाक के ऊपर से पानी आता है तभी बच्चों को नीचे डालकर वो उनके ऊपर खड़ी हो जाती है। ये क्यों, बिकॉज पुत्र से भी प्यारा हमें अपना शरीर होता है, ये उनको बताना है। ये एक्सट्रीम है और एक ये ओपिनियन है।
तो उनको ये कहना है कि अपना शरीर ही अपना आत्मा है। पुत्र वगैरह कहते हैं वो उतना प्रैक्टिकल है नहीं, बहुत प्यार रहेगा, बहुत आपको अफेक्शन रहेगा, बहुत अटैचमेंट रहेगा, बट उतना नहीं जितना खुद के साथ है। इसलिए उन्होंने बोला हुआ है ये एग्जाम्पल देकर कि घर पे जब भी आग लगती है, तभी हम खुद को बचाते हैं, लास्ट मोमेंट पे बच्चे को भी छोड़ सकते हैं, तो उसको आत्मा मत कहो। उसके अलावा स्थूल अहम, कृश अहम, ये जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, अहम इति अनुभवात च, और यही अनुभव से स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति, ये जो मेरा स्थूल शरीर है यही मेरी आत्मा है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे दो चीजें की है। एक तो उन्होंने अति प्राकृत वालों का जो ओपिनियन था उसका खंडन किया है, और अपनी बात क्यों सही है वो उन्होंने बताई है। बिकॉज मैं ऐसा ही कहता हूँ ना हमेशा कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं वित्तवान हूँ, मैं गरीब हूँ, तो हम ये जो भी विशेषण लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? खुद के लिए लगाते हैं। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो ये जो है वो हमने शरीर के लिए लगाए हुए, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, ये मैंने खुद के शरीर को लगाए हुए ही आइडेंटिफिकेशन से, वही मेरी आइडेंटिटी है। इसलिए वो कहते हैं कि स्थूल शरीर को ही आत्मा मानो ना। तो ये थोड़ा लॉजिकल लगता है कि स्थूल शरीर को आत्मा मानो, क्यों? एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो उसके अलावा भी आगे जाके अपर चार्वाक आते हैं, मतलब वही चार्वाक की दूसरी एक स्ट्रीम कही गई है उन्होंने। तो अपर चार्वाक क्या कहते हैं? तह प्राणा, तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ऊचुहु। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ये श्रुति क्या कहती है कि प्राण जो है हमारे अंदर वही हमारी आत्मा है। अभी ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा है, श्रुते है, अतीन्द्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात काणः अहम, बधिरः अहम इति आदि अनुभवात च इंद्रियाणि आत्मा एव वदति। तो उन्होंने ये रीजन कहा है कि क्या हो जाता है कि मेरे जो इंद्रिय है, यह इंद्रिय ही मेरी आत्मा है। क्योंकि अगर मेरा कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, जैसे मेरा आंख तिरछी है या वो काम नहीं कर रही है तो काड़ा, ये अंधा है ऐसा कहते हैं। मेरा कान नहीं चलता है तो बधिर अहम, तो मैं बधिर हूँ, बहिरा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि शरीर तो है, स्थूल शरीर मेरे पास, बट वो स्थूल शरीर में से अगर कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहा है तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इंद्रिय मेरी आत्मा होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने प्राण जो लिया हुआ है, वह प्राण प्रजापतिम पितरम इति ओचुहु। तो उन्होंने उस तरीके से कहा हुआ है रेफरेंस लेकर कि इंद्रिय जो है वो मेरी आत्मा है। और क्यों इंद्रिय मेरी आत्मा है? बिकॉज अगर वो काम नहीं करते हैं तो उससे मैं पहचाना जाता हूँ, बाकी जबकि स्थूल शरीर मेरे पास है ही, मेरे पास कान बाहर से तो दिख रहा है बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो बहिरा ऐसा मुझे कहेंगे, बधिर कहेंगे। आंख तो दिख रही है बट मुझे उस आंखों से दिख नहीं रहा है, कुछ उसके अंदर विजन नहीं है, तो मुझे काणा कहेंगे वो लोग। तो इस तरीके से उन्हें कहना है कि शरीर में भी इंद्रिय ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के मेरी पहचान बनती है, तो उन्होंने इंद्रियों को आत्मा कहा गया है। अपर चार्वाक, दूसरे चार्वाक जो है वो क्या कहते हैं? अन्य अंतर आत्मा प्राणमय, कि नहीं इसके अलावा जो अपने अंदर प्राण है वह मेरी आत्मा है इत्यादि श्रुति है। तो उन्होंने ये श्रुति का भी प्रमाण दे दिया है और बताया हुआ है, प्राणा भावे इंद्रियादि चलन योगात अहम अशनायव अहम पिपासावान इति आद्य अनुभवाच प्राण आत्मा इति वदति। बिकॉज इंद्रिय भी चलते हैं, क्यों? बिकॉज आपके अंदर प्राण है, इसके लिए। ये हम लोग को बहुत लॉजिकल लगता है, बिकॉज और सूक्ष्म हो रहे हैं ना। पहले पुत्र से स्टार्ट किया, शरीर तक पहुंचे, फिर शरीर से इंद्रिय तक आए, अभी इंद्रिय से उन्होंने प्राण तक आए हैं। तो बोलते कि प्राण या आत्मा है, बिकॉज अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या इंद्रिय चल भी सकते हैं क्या? जरा भी नहीं चल मिल सकते हैं। तो उनको चलाने वाला कहीं ना कहीं तो प्राण है। और जब भी मैं बोलता हूँ कि मुझे प्यास लगी है, तो वो प्यास कहाँ पे लगी हुई है? कोई इंद्रिय का अवयव है क्या? आप बोलते नहीं जिह्वा को अच्छा लगता है पानी पीने के बाद, उसको अच्छा लगता है, वो सूखती है, बट उसको ही पानी चाहिए क्या? नहीं, प्यास तो उसके अंदर किधर तो लगी रहती है, प्राण के अंदर। मुझे भूख लगी है तो क्या पेट को भूख लगती है क्या? नहीं, पेट में खाना जाने के बाद अच्छा लगता है, बट अंदर कुछ ना कुछ तो जो मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है, अरे पानी पी, अरे कुछ खा। तो ये जो है वो प्राण है, ऐसा उनका कहना है, इसलिए वो आत्मा है। देखो किस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है, पुत्र से अफेक्शन इसलिए वो मेरी आत्मा,
अरे उसको तो मैं छोड़ दूंगा, मैं शरीर को बहुत संभालता हूँ इसलिए वो मेरी आत्मा, बट शरीर में कुछ अवयव नहीं चलेंगे तो मेरा शरीर शरीर रहेगा ही नहीं, इसलिए वो अवयव जो इंद्रिय है वो मेरी आत्मा। अरे बट वो इंद्रिय से अलग भी कुछ मेरी मांग है, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो उस तरीके की जो अंदर से मैं की भावना है वो कहाँ से आई, तो उनको कहना है कि वो प्राण में से आई है, इसलिए प्राण आत्मा है। अभी इतना कहने के बाद कि ये प्राण आत्मा है, अन्य तू चार्वाक, दूसरे चार्वाक जो है वो कहते हैं अन्य अंतर आत्मा मनोमय। तो जो उन्होंने मनोमय कोश देखा हुआ है, मन जो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया, जब भी सभी वो ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो यह मन मेरी आत्मा है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। इत्यादि श्रुते है मनसी सुप्ते प्राणात प्राणादेहे अभाव अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति आदि अनुभवाच मनः आत्मा इति वदति। उसके अलावा उन्होंने एक श्रुति का आधार देकर ये कहा हुआ है कि जब भी हम लोग सो जाते हैं तभी प्राण वगैरह जो है, यह प्राण वगैरह के अभाव में तभी कोई इंद्रिय या तभी कोई प्राण जो है वो मेरा काम करता नहीं है, बट फिर भी मैं सोचते रहता हूँ, मुझे सपने पड़ते हैं, मेरा एक विश्व तैयार होता है, वो क्यों, तभी मुझे इच्छा होती है कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि तभी मन जागृत है। तो वो मन जो है वो मन मेरी आत्मा है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। बिकॉज मतलब उन्होंने क्या किया है, हर एक उत्तर में पिछले उत्तर को उन्होंने इरेज किया हुआ है स्मार्टली। ऐसा बोल के नहीं कि मैं तेरा ओपिनियन खींच रहा हूँ, पहले वाले ने उस तरीके से बताया हुआ कि हम लोग गृह में जलते हुए घर में बच्चे को छोड़ देंगे तो पुत्र मेरी आत्मा कैसे हुई। बाकी लोगों ने ऐसा किधर भी नहीं कहा है, बाकी लोगों ने कहा है कि चलो उसको आत्मा मान लिया आपने इंद्रियों को, बट इंद्रियों में भी जो इंद्रिय नहीं है वो श्रेष्ठ है, उससे मैं पहचाना जा सकता हूँ, तो वो मेरे प्राण आत्मा हो गए। अभी प्राण भी मेरा एक लिमिट तक चलता है, अभी यहाँ पे प्राण यानी वो वाला प्राण मत समझना जो हम अब तक समझते हैं कि भाई मेरे अंदर से प्राण चला गया मतलब सब कुछ चला गया। यहाँ पे उन्होंने उस तरीके से जो मैं अच्छे तरीके से अपने बॉडी को चलाता हूँ उसके लिए उन्होंने प्राण शब्द यूज किया है। तो रात की नींद में तो वो भी नहीं रहता कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, तो उस तरीके से भी मुझे मालूम नहीं रहता है, बट मेरा मन चालू रहता है, तो मन उससे भी स्ट्रांग है, इसलिए उसको आत्मा उन्होंने माना हुआ है। वो तभी भी संकल्प करता है, तभी भी वो विकल्प करता है, तो ये मन मेरी आत्मा है, ऐसा उन्होंने माना हुआ है। बौद्धस्तु अन्य अंतर आत्मा विज्ञानमय। तो ये जो योगाचारवाद वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि कर ये श्रुति कहती है कि विज्ञानमय जो बुद्धि है वो मेरी आत्मा है। बिकॉज कर्तु अभावे करणस्य शक्ति अभावात अहम कर्ता हम भोक्ते इत्यादि अनुभवाच बुद्धि ही आत्मा इति वदति। बिकॉज सब कुछ सो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, यह किसमें होता है, तो बुद्धि में होता है। इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कर्ता हम भोक्ता हम, ये अनुभव से, ये मन का अनुभव नहीं है, मन तो इच्छा करता है, बट इच्छा करने से भी आगे है कि उसका भोग लेना, उसके लिए कर्तृभाव खड़ा होना, तो वो बुद्धि में होता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मन से भी आगे बुद्धि जो है वो क्या है, तो मन के आगे भी जो बुद्धि है वह मेरी, यहाँ पे उन्हें कहना है कि वो बुद्धि जो है वो बुद्धि मेरी आत्मा है। तो उस तरीके से स्थूल शरीर से लेके बुद्धि तक उन्होंने अलग 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 आत्म तत्व के स्वरूप बताए हैं। इसमें कुछ फनी भी लगते हैं हमें ओपिनियन, बट एक चीज कंफर्म होती है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग और माइन्यूट और माइन्यूट और माइन्यूट लेवल तक जा रहे हैं। अभी बुद्धि की बात करने के बाद हम लोग को एटलीस्ट ब्रेन दिखता है कि चलो ब्रेन तक ही आ गए हैं, तो उसको उन्होंने आत्म तत्व माना हुआ है। जब भी वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड कि उन्होंने सोल किसको कंसिडर किया है, तो इन्हीं चीजों को उन्होंने अपना सोल माना हुआ है, ऐसे अलग अलग फिलोसफर्स है। तभी हम लोग को समझ में आता है कि ये जो इंडियन थॉट प्रोसेस है और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नजदीक आता है। बिकॉज दुनिया कहीं पे भी रहे इंसान, ऑल क्या वाइस पर्सन थिंग्स अलाइक, तो वो चीजें हम लोग को दिखाई देती है। तो इस तरीके से उन्होंने बुद्धि जो है उसको आत्म तत्व माना हुआ है। इसके आगे भी कुछ ओपिनियन है, तो उस तरीके के जो ओपिनियन है, वो जो ओपिनियन है उसमें हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा हुआ है। एक प्रभाकर है, तार्किक है, उनका है, भट्ट है, उनका ओपिनियन है, और उसके बाद उन्होंने
अलग एक और एक बौद्ध ओपिनियन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये ओपिनियन को समझना थोड़ा चैलेंज है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि उन्होंने किस तरीके से कहा है। तो उन्होंने प्रभाकर तार्किकों के मतों से एक श्रुति प्रदान की है यहाँ पे, अन्य अंतर आत्मा आनंदमय। तो यहाँ पे उन्होंने श्रुति ली है अलग, और उसमें से अर्थ और भी डीप निकाला हुआ है कि आत्मा जो है वो आनंदमय है, ऐसी श्रुति अवेलेबल है। अभी अगर आत्मा आनंदमय है ऐसा आप कह रहे हो, तो उनको ऐसा कहना है कि बुद्धियादि नाम अज्ञानी लय दर्शनात् अहम अज्ञ अहम ज्ञानी इति अद्यत अनुभवाच ज्ञानम अज्ञा अनुभवात अज्ञानम इति आत्मा वदतः। वो कहते हैं कि बुद्धि तक जितनी भी चीजें हैं उन सबके अंदर तो अज्ञान है, और भगवान तो आनंदमय है। अगर वो आनंदमय है तो अज्ञान से आनंद मिलता है, ऐसा आप कहोगे क्या? तो इस तरीके से उनको ऐसा कहना है कि सुषुप्ति अवस्था में जब भी हमारे सभी इंद्रिय, सभी बातें, मन से लेके बुद्धि तक सब 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 जो है वो लय हो जाता है, और ये सभी लय हो जाने के बाद जब भी मैं सो जाता हूँ तभी मुझे गाढ़ निद्रा लगती है, तभी ये सबका लय हो गया। और इन सबका लय हो जाने के बाद मुझे जो बचता है वो सिर्फ आनंद बचता है, आनंदमय अवस्था होती है। बट जब भी मैं उठ जाता हूँ वापिस और मुझे पूछेंगे किसका ज्ञान हुआ, तो मुझे लगा वो तो मुझे मालूम नहीं, उसका तो मुझे अज्ञान है। तो जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि वो मुझे अज्ञान था और वो अज्ञान में आनंद था मुझे, तो इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है कि वो अज्ञान ही मेरी आत्मा है। क्योंकि बुद्धि तक सब बातें जो है वो क्या है, बदलने वाली है, तो वो तो यहाँ पे रहती ही नहीं है। बिकॉज जब भी मुझे सुषुप्ति में कुछ अनुभव हुआ या उसके बाद भी मुझे कुछ अच्छा आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, तभी जब भी कोई मुझे पूछते कि भाई क्या आनंद हुआ बताओ, तो मैं बोलता नहीं मुझे वो तो नहीं मालूम, मुझे तो उसका अज्ञान है। बट अज्ञान में भी वो आनंद है, तो इसीलिए उन्होंने अज्ञान को ही आत्मा माना हुआ है। तो ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, ऐसा उनको कहना है कि ये अज्ञान ही मेरी आत्मा है, क्योंकि मैं आत्मा आत्मा के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मुझे सुषुप्ति अवस्था में क्या आनंद मिला वो मैं बोल नहीं सकता, ये तो उसके भी ऊपर की अवस्था है। तो वो अवस्था में क्या आनंद मिलता है वो मैं कह नहीं पाता हूँ, उसका मुझे अज्ञान है, तो फिर अज्ञान को ही आत्मा मान लो, ऐसा इनका कहना है। तो उस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। और ये जो भट्ट है, अभी प्रभाकर और भट्ट न्याय दर्शन के बहुत दिग्गज अभ्यासक है, उनके जो शिष्य है उनको प्रभाकर, जो भट्ट कुमारिल भट्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनको भट्ट इस तरीके से नाम दिया हुआ है, तो उनके ओपिनियन उन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो जो भट्ट है वो कहते हैं प्रज्ञान घन एव आनंदमय, यह जो है आत्मा वो प्रज्ञान घन, ज्ञान से प्रचुर, ज्ञान से भरी हुई और आनंदमय है। सिर्फ आनंदमय ऐसा मत कहो, तो वो अज्ञान को अपोज कर रहे हैं, तो अज्ञान है उसको आत्मा बोल रहे हो, बट ऐसा है ही नहीं। श्रुति ने तो कहा है कि ज्ञानमय है, आनंदम आनंदमय है, मतलब उसमें ज्ञान भी होना चाहिए। सुषुप्त प्रकाशात अप्रकाशात प्रकाश भावात माम अहम न जानामि इति आद्य अनुभवात च अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। तो उन्होंने ऐसा कहा हुआ है यहाँ पे कि जो आत्मा जो है वो ज्ञान से भरी हुई, ज्ञान प्रचुर है, आनंदमय आत्मा है, जो सुषुप्ति में उन्होंने श्रुति में कही है। सुषुप्ति अवस्था में देखो तो वहां पे प्रकाश भी है और अंधकार भी है, दोनों चीजें एक साथ है। प्रकाश है क्योंकि मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, और वहां पे अप्रकाश भी है बिकॉज मुझे उसका ज्ञान जो है वो नहीं हो रहा है एट द सेम टाइम। आनंद हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, बट क्या है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी दोनों चीजें हैं। अहम न जानामि इति अनुभवात, तो इस तरीके से मेरा ओपिनियन होने के वजह से उनको ऐसा कहना है कि अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। तो उनको ऐसा कहना है कि वो जो चैतन्य है वो अज्ञान से उपहित चैतन्य, वो मेरी आत्मा है। अभी उन्होंने कहाँ तक पहुंचे हैं देखो, ऊपर उन्होंने अज्ञान को ही आत्मा मान लिया था, प्रभाकर के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो अज्ञान तो है, अज्ञान की वजह से मुझे वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है,
कि मुझे कौन सी चीज से वो आनंद प्राप्त हो रहा है, बट उसको आत्मा मत मानो। उससे भिन्न एक चैतन्य है, वो चैतन्य अज्ञान से उपहित है, उसको आत्मा मानो। तो मतलब उनको वो अज्ञान के साथ साथ जो चैतन्य है उसको उन्होंने आत्मा माना हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टेप वो आगे चले गए, पुत्र से स्थूल शरीर से इंद्रिय से प्राण, और प्राण से आगे मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अज्ञान, और अज्ञान से उपहित एक चैतन्य। यहाँ तक वो आके रुके हुए हैं कि वो अज्ञान लगता है आपको कि उसमें आनंद है, बट वो आत्मा नहीं है। तो वो आत्मा, वो अज्ञान के आगे भी कुछ ना कुछ तो चैतन्य है जिससे ये अज्ञान से वो उपहित है, तो उससे आप आत्मा मानो, ऐसा उन्होंने कहा। अभी इतना सब कुछ उन्होंने कहने के बाद, बताने के बावजूद भी हमारे दिमाग में तो बहुत खलबली मच जाती है कि एक्चुअल में वो किस तरीके से कहाँ तक कह रहे हैं। उन्होंने ये कहने के बाद अपरह जो बौद्ध है उनका एक लास्ट ओपिनियन दिया हुआ है कि असत एव अग्रम आसीत। तो उन्होंने ये श्रुति का बेस लेकर कहा है कि असत एव असत एव इदम अग्र आसीत। ये दुनिया, पूरी सृष्टि निर्माण होने से पहले सब कुछ असत ही था। तो असत था मतलब शून्य था, शून्य से ये विश्व मिला हुआ है, वापिस लय होने के बाद ये शून्य होने वाला है। तो ये शून्य मतवादी है जो शून्य को ही परमोच्च मानते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है सुषुप्त, जब आप सुषुप्त अवस्था में सो जाते हो तभी सर्व अभावात अहम सुषुप्त न असत इति इति उत्थितस्य स्वभाव परामर्श विषयानुभावात् च शून्यमिति वदति। तो उन्होंने शून्य को ही आत्मा इति वदति ऐसा कहा हुआ है कि जब भी मैं सो जाता हूँ, तभी मैं जब भी सुषुप्ति अवस्था में जाता हूँ, तभी वो सुषुप्ति अवस्था में सभी का अभाव होता है, मतलब वापस एक बार शून्य होता है, और वो शून्य में आनंद है। और मैं जब भी वो शून्य में रहता हूँ तभी मुझे कुछ पता नहीं होता है, बट उत्थितस्य, जब मैं उठ जाता हूँ, स्वभाव परामर्श विषयात अनुभवाच, तो तभी मुझे पता चलता है कि जो मेरे शून्य में गया था, असत में गया था, तभी कुछ भी नहीं था, तभी आनंद था। तो उसमें चैतन्य निकालो अलग, अज्ञान निकालो, ऐसा नहीं उन्होंने बोला, सीधा शून्य बोल दो, उसको असत बोल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वो बोलते कि वो शून्य जो है वो इंडिकेट करता है असत को, वो इंडिकेट करता है आपकी उस अवस्था में जब भी कुछ भी नहीं था, बट आनंद था, ज्ञान था, जो रखना है वो रखो, बट वो शून्य में था, ऐसा उनको कहना है। इसलिए शून्य यही क्या है, आत्मा है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अलग 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 ओपिनियन देखे, उनको कैसे कंक्लूड किया है उन्होंने, वो देखते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि एतेषाम पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। इन सभी को उन्होंने पुत्र से लेकर जो शून्य तक उन्होंने अलग अलग ओपिनियन दिए, उसको उन्होंने आत्मा कहा हुआ है। बट यहाँ पे अनात्मवत्वम उच्यते, उनको अनात्मा कहा गया है वेदांत सार से। पुत्र से लेके शून्य तक, भले आपको कोई भी ओपिनियन प्रॉपर लगा रहे, आपको लगा रहे कि उन्होंने एकदम बराबर बात कही है, बट अकॉर्डिंग टू वेदांत अनात्मत्वम, अभी वो अनात्म है। सिर्फ कह के चलेगा क्या, तो नहीं, उसको प्रूव करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है एतै ही अति प्राकृतादि वत आदि भी उक्तेषु श्रुति युक्त अनुभाव आभासेषु पूर्वोक्त श्रुति युक्त अनुभवात आभास नाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्त अनुभव आभासैः आत्मत्व बाधन दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। अब इतना बड़े सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा है, तो अब तक जिन्होंने भी 9 ओपिनियन दी है उसमें उन्होंने हर ओपिनियन में क्या किया हुआ है, तो एक चीज श्रुति यानी श्रुति वाक्य कहा है, दूसरा युक्ति यानी लॉजिक कहा है, एंड तीसरा अनुभव यानी एक्सपीरियंस कहा है, जो अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में आता है। तो ये तीनों जो बातें हैं, श्रुति युक्ति एंड अनुभव, ये श्रुति युक्ति और अनुभव क्या है, तो यहाँ पे वेदांत सार कहता है कि ये सभी जो इन्होंने श्रुति युक्ति और अनुभव दिया है वो आभास है, और इसी के वजह से पूर्व पूर्व उक्त श्रुति ही,
युक्ति, अनुभव, जो हर एक ने पीछे पीछे अपनी श्रुति, युक्ति और अनुभव कहा है, वो आभासात्मक होती है कभी, जब भी उत्तर उत्तर श्रुति, युक्ति और अनुभव हम लोग पढ़ते हैं। मतलब जब भी पुत्र के बारे में अति प्राकृत लोगों ने श्रुति कही, उसके लिए युक्ति कही उन्होंने, और उसके लिए जो अनुभव कहा उन्होंने, यह श्रुति, युक्ति और अनुभव जब भी नेक्स्ट ओपिनियन पढ़ते हैं चारवाक के, तभी पता चलता है वो श्रुति, युक्ति और अनुभव आभासात्मक था। उसके के बाद जब भी और अपर चारवाक पढ़ेंगे, तभी जो चारवाक का ओपिनियन है वो हम लोगों को क्या दिखता है, उसकी श्रुति, युक्ति और जो उसका और आगे का बात है आभास, ये क्या दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं तो आभास है ऐसा दिखता है। और ये सभी आभास देखने के बाद हमें एक चीज बराबर से पता चलती है कि इस तरीके से पुत्र से लेके शून्य तक सभी जो है वो क्या है, पुत्र से लेके शून्य तक सभी जो है वो अनात्मत्व इतना स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई भी आत्मा नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी आत्मा नहीं है, ये ओपिनियन बताने के बाद उन्होंने हम लोग को सूक्ष्म लेवल तक चले लेके गए, बुद्धि के भी आगे अज्ञान, उसके भी आगे शून्य, और उसके आगे भी एक तत्व है जो उससे उपहित है, यहाँ तक हम लोग को डीप लेके गए हैं और बताया कि ये सभी अनात्मा है। तो अभी आत्मा क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है, और इसी का आंसर जो है वो उन्होंने आगे हमें दिया है, जो हम अपने अगले सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।